निरंतर बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, तो वहाँ पर होगा निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान के लिए होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। निरंतर वर्धमान के लिए हमेशा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। दूसरी कंडीशन आती है, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, वहाँ पे निरंतर घट रहा है ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर x का मान बढ़ा रहे हैं तो fx का मान अगर घट रहा है, fx का मान अगर घट रहा है तो वहाँ पे निरंतर ह्रासमान होगा। निरंतर ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है। ठीक, अगली कंडीशन, तीसरी कंडीशन है यहाँ पे कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हम बनाते हैं तो कुछ दूर बढ़ता है, फिर वही सेम रहता है, फिर बढ़ता है, फिर वही रहता है। यहाँ पर देखिए स्लोप अलग अलग जगह अलग अलग चेंज हो रहा है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, यहाँ पे तो बढ़ रहा है मगर यहाँ पे जीरो के बराबर, फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर जीरो के बराबर, तब यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन को हम ऊपर एरो से डिनोट करते हैं। दूसरा अगला कंडीशन है चौथा, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ घट रहा है, फिर उसका स्लोप जीरो हो रहा है, फिर घट रहा है, तो एफ डैश एक्स उसकी कंडीशन होती है एफ डैश एक्स लेस देन एंड इक्वल जीरो। वहाँ पे होता है डिस्क्रीजिंग फंक्शन, मतलब आसमान फलन। एक कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन, पांचवें कंडीशन में क्या होता है, अगर कहीं पे ग्राफ बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक घट रहा है, तो यहाँ पे फलन क्या होगा, ना तो वर्धमान होगा, ना तो वर्धमान होगा, ना तो ह्रासमान होगा। नाइदर आर डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग, ना तो वर्धमान होगा ना तो ह्रासमान होगा। तो समझिए साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स के ग्राफ समझिए, अगर कोई फलन y बराबर क्या दिया है, साइन एक्स, y बराबर कितना दिया गया है, साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ पता है सब लोग को, साइन एक्स का ग्राफ अगर बनाते हैं, अब यहाँ देखिए अगर y बराबर साइन एक्स है, y बराबर अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन है आपका x बराबर साइन एक्स अगर दिया गया है, अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का ग्राफ हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे जीरो रहता है, यहाँ पे पाई बाई टू रहता है, यहाँ पे पाई रहता है, फिर यहाँ पे 3 पाई बाई टू रहता है, यहाँ पर 2 पाई रहता है। उसी तरीके से जीरो माइनस पाई बाई टू रहता है, यहाँ पे पाई रहता है। ठीक, अब यहाँ समझेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। फंक्शन देखिए जीरो से पाई बाई टू तक क्या कर रहा है, थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, मतलब जीरो से पाई बाई टू तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फिर पाई बाई टू से पाई के बीच फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर पाई से 3 पाई बाई टू तक आसमान हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ 3 पाई बाई टू से 2 पाई इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे फंक्शन अगर जीरो से पाई, इंटरवल देखिए, अगर जीरो से पाई बाई टू के बीच में कहे, अंतराल इंटरवल जीरो से पाई बाई टू के बीच में कहे, तब फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर पाई बाई टू से पाई कहे तब फंक्शन डिक्रीज करेगा। अगर जीरो से पाई कहता है, यहीं पे जीरो से पाई इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो जीरो से पाई फंक्शन में ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। अगर कहीं पे फलन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक वर्धमान, यहाँ से यहाँ तक ह्रासमान हो रहा है, ना तो फलन वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, सेकंड दूसरा क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर 3x² माइनस 4x किस अंतराल में इंक्रीज कर रहा है, किस अंतराल में डिक्रीज कर रहा है। ठीक, अगर यहीं पे सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्या करते थे, स्टेप फर्स्ट में कि अगर एफ एक्स बराबर 3x² माइनस 4x दिया गया है तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे कितना निकल के आएगा, 6x माइनस यहाँ पे 4। अगला स्टेप करते थे एफ डैश एक्स, सेकेंड स्टेप,
स्टेप सेकंड में क्या करते थे, एफ डैश एक्स बराबर 0। एफ डैश एक्स कितना दिया गया है 6x माइनस 4। यहाँ पर 6x माइनस 4 बराबर 0, तो 6x बराबर 4 होगा, x बराबर 4/6 होगा, x बराबर 2/3 होगा। कैंसिल करेंगे कितना निकल के आएगा 2/3। अगले स्टेप में क्या करते थे, स्टेप थर्ड में इसको हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते थे -∞ टू +∞। x बराबर 1 पॉइंट निकल के आया, ट्रिगर पॉइंट कितना निकला है 2/3। 2/3 जैसे यहाँ पर दो अंतराल बना, पहला बना -∞ टू 2/3, दूसरा बना 2/3 टू +∞। अब एक एक अंतराल में एफ डैश एक्स का मान चेक करेंगे। पहले अंतराल में चेक करेंगे, पहला अंतराल है -∞ से 2/3। -∞ और 2/3 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, -∞ और 2/3 के बीच में कोई भी नंबर, जैसे हम -1 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं -1। इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर लेंगे, रखेंगे कहाँ पे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बराबर 6x माइनस 4 दिया गया है। एफ डैश -1 बराबर 6 गुणे -1 -4। एफ डैश -1 बराबर -6 -4। एफ डैश -1 बराबर -10 निकला। इसका मतलब कि एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 निकल के आया। अगर लेस देन 0 निगेटिव में निकल गया तो फंक्शन डिस्क्रीज करेगा। फंक्शन क्या करेगा, डिस्क्रीज। तब यहाँ पे -∞ से 2/3 में फंक्शन डिस्क्रीज कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है, डिस्क्रीज। उसी तरीके से दूसरे अंतराल में देखेंगे, दूसरा अंतराल है 2/3 से +∞। 2/3 से +∞। 2/3 से +∞ में अगर देखेंगे कोई एक नंबर लेंगे, जैसे हम 1 पर चेक कर रहे हैं, 2/3 और +∞ के बीच में कोई एक नंबर लेंगे, जैसे हम मान लेते हैं एफ डैश एक्स बराबर दिया गया है 6x माइनस 4। एफ डैश यहाँ पे 1 बराबर 6x 6 गुणे 1 -4 बराबर 6 - 4 बराबर 2 निकल गया। मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 निकल गया है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 निकल गया मतलब पॉजिटिव में निकल के आया है। पॉजिटिव में निकल के आएगा तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब 2/3 से +∞ तक फंक्शन इंक्रीज करेगा। पहले वाले अंतराल में, फर्स्ट वाले अंतराल में -∞ से 2/3 फंक्शन डिस्क्रीज कर रहा है। दूसरे अंतराल में 2/3 से +∞ के फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 निकल के आ रहा है, यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 निकल के आ रहा है। ग्रेटर देन 0 निकल के आएगा तो इंक्रीज करेगा, लेस देन 0 निकल के आएगा तब डिस्क्रीज करेगा।